हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कार्डन मेथड। कार्डन मेथड से क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। जो क्यूबिक इक्वेशन क्लास 9, 10, 11, 12 से सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, वो हम सॉल्यूशन करेंगे कार्डन मेथड से। अब कार्डन मेथड में पहले टाइप को सीखो। नंबर 1, सॉल्विंग एक्स क्यूब माइनस 18x माइनस 35 इक्वल टू 0। ये सॉल्विंग क्लास 9, 10 और 11, 12 का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, इसलिए न्यू टेक्निक, न्यू मेथड, कार्डन मेथड अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखो। पहले देखो, जो इक्वेशन गिवन है वहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है? देयर इज नो टर्म इन्वॉल्विंग एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है तो हम लोग इस प्रोसेस से मैथ करेंगे, इस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, जिसको मैं नाम दिया हूँ टाइप 1। वैसे टाइप 2 टाइप 3 है, वो बाद में बोलूँगा। ओके, यहाँ पे पहले देखो, एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है नहीं है, तो हियर देयर इज नो टर्म इन्वॉल्विंग एक्स स्क्वायर। स्टेप 1 क्या होगा? व्हाट इज द प्रोसेस? वी पुट एक्स इक्वल टू यू प्लस वी। u प्लस वी, u इज अ वेरिएबल, v इज अ वेरिएबल। ओके बच्चों, अब क्या करोगे? दोनों तरफ क्यूब करो। एक्स क्यूब इक्वल टू ये क्या होगा? u प्लस वी होल क्यूब, मतलब u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3 इंटू यू वी इंटू यू प्लस वी। अब जहाँ पे u प्लस वी आया वहाँ पे x बिठाओ, बिकॉज x इक्वल टू यू प्लस वी। बिठा के सब एक पास लेकर आओ। क्या होगा? एक्स क्यूब होगा, ये माइनस 3u v इंटू एक्स माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो स्टेप 1 क्या बोले? पुटिंग एक्स इक्वल टू यू प्लस वी। स्टेप 2, दोनों तरफ क्यूब करो। स्टेप 3, जहाँ पे u प्लस वी होगा वहाँ पे फिर से x बिठा दो, जहाँ पे u प्लस वी आएगा वहाँ पे x बिठाओ। स्टेप 4, सबको एक पास लेकर आओ, सबको एक जगह लेकर आए। अब जो गिवन इक्वेशन उसको 1 नाम दो, यहाँ को इसको 2 नाम दो। 1 एंड 2 कंपेयर करो। कंपेयरिंग 1 एंड 2, देखो 1 में x का कोएफिशिएंट कितना है? -18। एंड 2 में x का कितना है कोएफिशिएंट? -3uv। यहाँ से uv कितना मिला? 6। तो इम्प्लाई u क्यूब v क्यूब कितना आएगा? 216। 6 क्यूब कितना होता है? 216। तो स्टेप 5 क्या होगा? कंपेयर करोगे 1 एंड 2। 1 में x का कोएफिशिएंट -18 इस प्रॉब्लम में, एंड 2 में x का कोएफिशिएंट -3uv। स्टेप 5 क्या होगा? यहाँ से uv निकालो, इसके बाद u क्यूब v क्यूब निकालना पड़ेगा। ये प्रोसेस u क्यूब v क्यूब निकालना पड़ेगा, u क्यूब v क्यूब निकालना पड़ेगा। ओके बच्चों, नंबर 3 नाम दो। नेक्स्ट, 1 इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म -35 है, एंड 2 इक्वेशन में अगर अब यहाँ पे u v अगर कांस्टेंट सोचो तो माइनस यू क्यूब वी क्यूब होगा इज इक्वल टू -35। बा उसको छोड़ो, 1 इक्वेशन में x को छोड़कर, x नहीं है, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, x को छोड़कर क्या बाकी है? -35। एंड 2 इक्वेशन में x को छोड़ के क्या बाकी है? माइनस यू क्यूब वी क्यूब। तो क्या हो गया? माइनस यू क्यूब वी क्यूब इक्वल टू -35। यहाँ से यू क्यूब प्लस वी क्यूब कितना निकाले? 35। अब देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर यू क्यूब वी क्यूब क्या होगा? हम जानते हैं, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स, 2 रूट्स गिवन है यू क्यूब एंड वी क्यूब, तो हम लोग कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। क्या बोले? टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। अब क्या करोगे? यू क्यूब प्लस वी क्यूब की जगह बिठाओ 35, एंड यू क्यूब इंटू वी क्यूब की जगह बिठाओ 216। ओके बच्चों, अब क्या करना पड़ेगा? अब करना पड़ेगा मिडिल टर्म, 216 को तोड़ो, क्या होगा? 108
54, 27, 9। तो क्या क्या टर्म निकाले, 2, 2, 2, 3, 3, 3। यहाँ से दो टर्म निकालो, जैसे कि उसका सम होगा -35 एंड उसका होगा प्रोडक्ट 216। यहाँ से 27 और 8 को निकालो, तो 27 और 8 का प्लस होता है 35, उसका होगा प्रोडक्ट 216। यहाँ से t कॉमन लो, t -27। यहाँ से 8 -8 कॉमन लो, t -27। दो फैक्टर आया, t -27, t -8। इसका मतलब t हो गया 27 और 8। अच्छा, ये जो इक्वेशन हम लोग फॉर्म किए, उसके रूट्स क्या क्या हम पकड़े थे, u क्यू v क्यू। जो इक्वेशन हम फॉर्म किए उसका रूट्स हम लोग पकड़े थे u क्यू v क्यू। अब t का वैल्यू निकाली 27 और 8। इसका मतलब क्या हुआ, एक का वैल्यू होगा u क्यूब और एक का वैल्यू v क्यूब। मतलब let u क्यूब इक्वल टू 27 एंड v क्यूब इक्वल टू 8, बिकॉज u क्यूब v क्यूब इस इक्वेशन का रूट्स है और 27, 8 भी उसका रूट्स निकाले हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे let u क्यूब इक्वल टू 27 एंड v क्यूब 8। अब हम लोग करेंगे क्यूबिक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूबिक फॉर्म। अगर u क्यूब 27 आता है तो u कितना आएगा, 3, 3 ओमेगा स्क्वायर। कैसे, हम लोग जानते हैं अगर x क्यूब 1 आता है तो x का मतलब क्या होगा, 1, ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही अगर x क्यूब इक्वल टू आएगा 3 क्यूब, तो x क्या आएगा, 3, 3 ओमेगा स्क्वायर। ओके बच्चों, यही काम किए, तो u आ गया 3, 3 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगर v क्यूब 8 हुआ तो v कितना आएगा, 8 मतलब 2 क्यूब, 2, 2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू क्या है, हम लोग जानते हैं ओमेगा का वैल्यू है -1 प्लस √3i/2। और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, ये भी हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में था, -1 माइनस √3i/2। याद रखना पड़ेगा, ओमेगा का वैल्यू है -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है -1 माइनस √3i/2। और ये भी जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0 होता है एंड ओमेगा क्यू 1 होता है। तो हम लोग का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था, u था, t था ना x था। हम लोग तो x का वैल्यू निकालेंगे, u का भी नहीं, t का भी नहीं। तो x का मतलब क्या था, x इक्वल टू u प्लस v था, x इक्वल टू u प्लस v था। अब देखो, सो x इक्वल टू हो गया u प्लस v। तो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ था, गिवन इक्वेशन क्या होगा, एक होगा 3 + 2, एक होगा 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। क्यों, यहाँ तो 3 ओमेगा, यहाँ पे 2 ओमेगा है, तो हम लोग क्यों 3 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर ले रहे हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। प्रोसेस है, तुम लोग देखोगे जो दो टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद ओमेगा क्यूब आएगा, वही दो टर्म को लोगे। क्या बोले, जो दो टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद ओमेगा क्यूब आएगा, वही दो टर्म लोगे। देखो 3 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर ओमेगा क्यूब आएगा, तो हम लोग 3 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर लिए। इसी तरह यहाँ पे देखो 3 ओमेगा स्क्वायर या 2 ओमेगा लिए। क्यों, 3 ओमेगा स्क्वायर और 2 ओमेगा मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ओमेगा क्यूब आएगा, इसलिए हम लोग 3 ओमेगा स्क्वायर या 2 ओमेगा लिए। तो प्रोसेस क्या है, वही दो टर्म लोगे जिसका मल्टीप्लिकेशन करने से ओमेगा क्यूब आएगा। ओके बच्चों, तो रूट्स क्या क्या हुआ, एक 3 + 2, एक 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर और एक 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा। अब क्या करोगे, ऐड करो, 3 + 2 मतलब 5, यहाँ ओमेगा का वैल्यू बिठाओ -1 प्लस √3i/2, यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालो -1 माइनस √3i/2। इसी तरह यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकालो, बिठाओ, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू बिठाओ। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, -1 माइनस √3i/2, ओमेगा क्या होगा, -1 प्लस √3i/2। अब ऐड करो, इसको एलसीएम 2 होगा, एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 2 एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर ऐड करने से क्या होगा, -3 - 2 -5 हुआ, और 3√3i माइनस 2√3i प्लस √3i हुआ, और यहाँ पे -3 - 2 ऐड करने से -5 हुआ,
-3√3i प्लस 2√3i का ऐड करने से -√3i होगा। तो एक्चुअली आंसर क्या है? नंबर 1 5, नंबर 2 रूट होगा, क्यूबिक है तो 3 रूट आएगा, तो नंबर 1 5, नंबर 2 होगा -5 प्लस √3i/2, -5 प्लस √3i/2, और नंबर 3 होगा -5 माइनस √3i/2। तो ये था कार्डन मेथड का टाइप 1 प्रोसेस। टाइप 1 क्यों? जो सॉल्विंग में एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं रहेगा, इसको हम लोग ऐसे इस प्रोसेस से प्रॉब्लम करेंगे। ओके बच्चों, तो ये प्रोसेस कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो पाने के लिए कमेंट करना। एंड इस जो मेरा चैनल है वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो फोल्डर होगा उसको क्लिक करने से थ्योरी ऑफ इक्वेशन का हर एक प्रॉब्लम, थ्योरी, टाइप्स, प्रोसेस, फुल सिलेबस का वीडियो दिया हुआ होगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।